नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। आज जिस घटना के साथ रूबरू करवाएंगे वो एक ट्रेन घटना था, हॉरर हॉन्टेड ट्रेन का। तो 2008 में मेरे साथ रात में घटे थे। क्या हुआ था, क्या हो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। जुड़े रहिए। पूरा ये घटना है, कोई स्टोरी नहीं है, मेरा ज़िंदगी का एक घटना है। मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो क्या हुआ था। देखिए, उन दिनों मैं खुद के बारे में थोड़ा सा छोटा सा करके बता दूं। फिर एक बार मैं खुद, मेरा संसार जैसे चलता, फैमिली जिससे चलता है, मैं जो इससे प्रोफेशन जो काम करता हूँ प्रैक्टिकली, वो है डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एडिटिंग एंड ग्राफिक्स डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों में। अभी तो VFX में भी काम कर रही हूँ। उन दिनों 2008 में मैं वेडिंग एडिटिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करते थे। और मान लीजिए बैरकपुर, सोदपुर, ये सारे जो एरिया है हम लोगों के इधर, जो लोग इंडिया से या कोलकाता से सुन रहे हो, अब लोगों को आइडिया है, जो बहुत काम मिलता था और यूनिक लेवल में काम करते थे। इसीलिए हर एक स्टूडियो का काम हमको ही मिलता था उस साइट का। तो क्या हुआ, अचानक से ऐसे एक दिन शनिवार, ये याद है, डेट याद नहीं है, शनिवार था रात, तभी इवनिंग का मान लीजिए 7:30 बजे है। तो बैरकपुर का एक स्टूडियो से मेरे पास कॉल आया। शांतनु, मेरा नाम है शांतनु, आपको जल्दी आना है, 3 काम है। थोड़ा सा और एक भी बता दूं, जो उस टाइम पे क्या 2008-7 में तभी कैसेट होता था, रिकॉर्डिंग होता था कैसेट में, वीडियो शूट करके वो कैसेट को कंप्यूटर में डाउन करके डाउनलोड करके फिर एडिट करना पड़ता था। फिर हम लोग एडिटिंग करते हुए DVD मेकिंग करते थे। तो उन्होंने बोला 3 शादी ब्याह का काम है, एक बंगाली और 2 हिंदी में, अब ज़रूर आइए। कल मेरा उसका शनिवार रविवार थोड़ा सा काम था, इसीलिए उसी दिन जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तभी इवनिंग का 7:30 बजे, तो घर वाले के साथ जब बात हुआ तो बोला कि बहुत रात हो जाएगा फिर बैक करने में, घर वापस आने में। तो मैंने क्या सोचा, तो चलिए काम है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है, देखिए कंपटीशन मार्केट है, मैं जे नहीं जाऊंगा तो कोई दूसरा और ले लेंगे। तो ये सारे चीज़ सोचते हुए मैं निकल पड़ा। पहुंच तो गया था, घर से निकलते निकलते 8 बज चुके थे। तभी इधर से डानलप बस में गया, एक स्थान है मेन जंक्शन डानलप, वहाँ से ऑटो पकड़ के सोदपुर गए। फिर सोदपुर से ऑटो पकड़ के मैं बैरकपुर पहुँचा। जब पहुँचा तभी देखा, मोटा मोटी पकड़ लीजिए 10 बजने में 4-5 मिनट, क्योंकि मेरे को सम बाज़ार से, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से डालना आते आते ही 45 मिनट्स कवर कर गया था, उसके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि जैम था। तो पैदल चलते हुए उसके स्टूडियो में पहुँचा तो देखा स्टूडियो तो बंद हो चुका है। ऐसे तो उन्होंने मेरे लिए था समझाने के लिए क्या काम होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों। तो उसके साथ बात करते करते, काम को समझते समझते, तीनों काम को, और सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने बोला जो मेरे पास, देखिए उस टाइम पे जो काम एक्स्ट्रा चल रहा था उन लोगों का भी और बाकी लोगों का भी, तो उसके लिए मेरे पास कैमरा कम पड़ रहे थे। जो कैमरा चलाते हुए कंप्यूटर में इसको कार्ड के माध्यम से डाउनलोड करना पड़ता था। तो उन्होंने बोला जो मेरा कैमरा लेकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 दिन टाइम है, 3 दिन के भीतर देना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ मेंटेन करते थे, जो टाइम हम देते थे लोगों को, उसी टाइम पे क्वालिटी मेंटेन करते और टाइम भी मेंटेन करते, इसीलिए लोग पसंद करने लगे थे उस टाइम पे। तो मेरे को देखिए उस टाइम पे दूसरों का चीज़ है, तो मैंने बोला देखिए अभी तो मैं बस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके साथ बात करते करते मैं जब घड़ी चेक कर रहे थे, हैंड वॉच जिसको कहा जाता है, तभी 10:30 बज चुका है, 11:15 10:45 होने वाला। तो उन्होंने बोला देखिए अब लेकर जाइए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं तो हूँ, कॉल कर लीजिएगा, और अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो देखिए ये तो आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अब लेकर जाइए, शांति से जाइए।
तो उसके जो दुकान है वो या स्टूडियो है, उस स्टूडियो से बैरकपुर जो स्टेशन है मेरे पैर में 5-6 मिनट लगता है जाने में। मैं रास्ता में ऐसे ही स्पीड में चलता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरा मंथली था ट्रेन में, क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहते थे। हर दिन में 1-2 बार तो इधर उधर करना ही पड़ता था। समबजा से बैरकपुर, कभी नोईहाटी, मतलब सियालदा से नोईहाटी तक मेरा टिकट था। इवन बिटवीन द स्टेशन मैं कहीं भी मतलब कहाँ भी उतर सकता हूँ काम के सिलसिले में। मैंने जब पहुँचा बैरकपुर में स्टेशन में तो देखा उस टाइम पे 11 बज चुके थे। तो 11:13 में एक बैरकपुर लोकल है, मतलब वो उधर से नोईहाटी से आ रहे हैं। सियालदा पहुँचते पहुँचते 12-2 बज गया। तो मैं उधर खड़ा होकर ही मेरे घर में फ़ोन कर दिया। जो आज जाने में थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो बस नहीं मिल रहा है, मेरे ट्रेन से सफ़र करना पड़ेगा और सियालदा उतर के बस या कुछ भी मिल तो जाएगा। उस टाइम पे सियालदा या हावड़ा में मिल जाते हैं। मैं घर पहुंच जाऊंगा, जाते जाते हो सकता है 12:30 या 1 बज जाए। मैं जाके फ़ोन करूंगा गेट ओपन करने के लिए। ट्रेन आया तो उस दौरान ट्रेन तो मतलब लीजिए मैंने पहुंच गया था। टिकट कटने का कोई मतलब बंदोबस्त नहीं था। बंदोबस्त का मतलब मेरे साथ पास ऑलरेडी मंथली टिकट था। घटना यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। ट्रेन जब आया तो मानो एकदम सन्नाटा। सन्नाटा का मतलब स्टेशन में तो इधर उधर लोग खड़े हैं, ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैंने क्या किया, देखिए जहाँ पे मैं खड़ा था उधर लेडीज़ लोकल ट्रेन था, तो लेडीज़ कमरा आके मेरे सामने खड़ा हुआ। तो एक पुलिस भी गार्ड भी था। तो मैंने सोचा एकदम कोई भी लेडीज़ नहीं था। मैंने उसको पूछा जो मैं क्या मतलब चढ़ सकता हूँ क्या, अभी तो कोई नहीं है। बोला हाँ चढ़ जाइए, मैं इधर उतर जाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तो खाली है। मैंने चढ़ गया, मतलब ट्रेन में चढ़ गया। चढ़ने के बाद देखा इधर उधर कोई नहीं है, मतलब एक भी सीट, मतलब हर कोई सीट खाली पड़े हैं। और मेरा एक स्वभाव है जो क्या बोले उसको, जब भी कोई, अभी भी मैं जब ट्रेन में सफ़र करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, मैं दरवाज़ा के सामने खड़ा होने के लिए मतलब अच्छा लगता है। बैठने में अच्छा नहीं लगता है, बैठने का स्थान भी हो तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ टाइम के लिए मैंने गेट के पास उधर, मतलब जहाँ से जिस गेट से उतरा उसका विपरीत गेट में जाके खड़ा हो गया। ट्रेन छूट मतलब सिग्नल मिल गया तो चल रहा है। अचानक से देखा घटना यहाँ से शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा अभी भी ये घटना बोलते हुए आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मतलब लोमते खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी याद आ रहा है जो 2008 अभी 2023 बहुत फ़र्क है। लेकिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ अता पता नहीं, लेकिन हुआ था मेरे साथ। मैंने उधर ही खड़ा रहा। अचानक से देखा ट्रेन दोनों स्टेशन के मतलब बैरकपुर से निकल गया और जो आने वाले जो स्टेशन है उसके बीच में अचानक से रोक गया। तो मैं गेट में खड़ा था, तो थोड़ा सा झुक कर मतलब थोड़ा सा सर को बाहर निकल के देखा जो रेड सिग्नल है, मतलब सिग्नल का कोई लोचा है। तो चलिए मैं मानता हूँ, तभी अपनी वॉच को फॉलो किया, देखा 20 होने वाले हैं, मतलब 15 में आया था, 13 में आया था, इधर उधर करते हुए 20 में उधर रोक गया ट्रेन। 11:20 मतलब PM। चिंता भी हो रहा था क्योंकि दूसरों का चीज़ मेरे पास है, अगर कुछ भी मतलब चोरी या ऐसे कुछ होता है तो डर तो लगना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमको उसको भरपाई करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचते सोचते अचानक से ट्रेन फिर चल पड़ा। तो जैसे भी करके दूसरे स्टेशन में आया, दूसरे स्टेशन से फिर ट्रेन निकल के मतलब कमरे पे कोई नहीं है, मैं सिर्फ उस कमरे पे, मेरे अलावा उधर कोई नहीं है, क्योंकि मैं इधर उधर चल रहा था, इसीलिए देखा कोई भी सीट में कोई भी इंसान बैठा हुआ नहीं है। सेकंड स्टेशन से जब ट्रेन छूटा फिर देखा ट्रेन का जो स्पीड था जैसे शुरू हुआ था वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। और अचानक से वही
सेम पोजीशन में, मतलब दोनों स्टेशन के बीच में एकदम खड़ा हो गया। मैंने सोचा था ऐसे क्यों है, रात में ऐसे सिग्नल का ऐसे रूट में, मतलब देखिए मेरा तो आना जाना तो था ही, इतना रात में नहीं, लेकिन मतलब मैं जो जिस लाइन से मतलब सियालदा बैरकपुर नौयटी तो करता रहता था, इतना तो ऐसे नहीं होता है। तो मैंने फिर मतलब अपने सर को बाहर निकलते हुए देखा, रेड सिग्नल है। तो मैंने सोचा शायद आने मतलब इसी लाइन पे आगे कोई मतलब गाड़ी है, ट्रेन है, इसीलिए बार बार रोकते हुए जा रहे हैं। फिर जथा मतलब उसके बाद लगभग मान लीजिए 1-2 मिनट के भीतर फिर चालू हो गया ट्रेन चलना। तो मैंने मन ही मन सोचा जो चलिए और रोकना नहीं है अभी, चलिए एकदम सियालदा जाके रोकना, क्योंकि हालांकि वो गैलोपिंग नहीं था, ऑल स्टेज मतलब स्टॉप होल्ड करते करते जा रहे थे। तो अचानक से देखा मैं जहाँ पे मैं गेट पे खड़ा था और विपरीत दिशा में मतलब सियालदा से साइड से एक ट्रेन आ रहा है, मतलब जहाँ से मैं आ रही थी उस दिशा में जा रही थी, जैसे होता है ना। और वो ट्रेन एकदम स्पीड में था, सामने से निकल गया। देन अचानक से मैंने देखा कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ आवाज़ जैसे इंसान एक दूसरे के साथ बात करने का जो आवाज़ होता है ना, वैसे। मैंने सोचा, पहली बार सोचा शायद गलत सुन रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ट्रेन पे तो खाली है, मतलब कमरा तो खाली है एकदम। जब भी मान लीजिए बैरकपुर से सियालदह आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे आप लोकल ट्रेन पकड़ो या कुछ भी। और उस टाइम पे मैंने लोकल ट्रेन में ही था, तो कोई ऐसे एक्सप्रेस या ऐसे कोई ट्रेन नहीं था जो लोकल ट्रेन में ही था। आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगते, जैसे इस ट्रेन में अक्सर बात है जो एक दूसरे के साथ बात करना, और उसके साथ साथ ट्रेन का भी आवाज़ चल रहा था, चलने का जो आवाज़ है, हॉर्न का जो आवाज़ है, चल रहा था। अचानक से देखा, अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दो लड़का थोड़ा सा दूर मेरे से, मान लीजिए कितना कदम, मैं अभी पकड़ लीजिए 50 कदम 60 कदम की दूर बैठा हुआ है सीट में। एक का फेस मैं दिख पा रही हूँ और एक का फेस मेरे फेस के विपरीत दिशा में, मतलब उसका पीठ दिख रहा है। मैंने सोचा, उसके टाइम पे याद आया था कि ट्रेन क्या होता है जब बीच में रुक जाता है, जो लोग मान लीजिए टिकट नहीं काटते हैं ना, मतलब खरीदते हैं, वो ऐसे ही उठ जाते, ऐसे ही उतर जाते, ऐसे ही चढ़ जाते हैं। मैंने वैसे ही सोचा, जो ये ऐसे ही होगा, ट्रेन खड़ा था दोनों स्थान पे, तो शायद इधर कोई भी गेट से उन लोगों ने ट्रेन में चढ़ गया होगा। तो चलिए वो लोग वैसे ही बैठ के मतलब अपनी क्या बात कर रहे हैं वो तो अलग बात है, मैं उतने से नज़दीक नहीं भी नहीं हूँ, इतना मतलब दूर भी नहीं हूँ, तो देख पा रहे थे दो लड़का बैठे हुए बात कर रहे हैं। और मैं वैसे ही खड़ा रहा, तो खड़ा होते होते लगा जो उस दूसरों का चीज़ें है मेरे सामने, तो बैठ जाना चाहिए। और जहाँ पे मैंने सोचा बैठने के लिए, उस स्टेशन के साथ मतलब मान लीजिए और 2-3 स्टेशन बाकी है सियालदह पहुँचने के लिए, क्योंकि बीच में दमदम स्टेशन भी पड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे दमदम से मेरे को कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा घर पहुंचने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा सियालदह ही उतरूँगा, एकदम लास्ट स्टॉपेज में उतर के बस या टैक्सी या कुछ भी ऐसे मिल जाएगा जो मेरे को घर पहुंचा देंगे, यही सोच के मैंने ट्रेन में मतलब चढ़ा था। देन मैंने क्या किया, सॉरी फ्रेंड्स एक बात बोल दूँ, ये शूट मैं दिन में कर रही हूँ क्योंकि रात में मेरा मैं जो माता जी है उसका बड़ा भाई का देहांत हो गया, तो उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो आसपास से थोड़ा सा आवाज़ आ रहे होंगे, थोड़ा सा समझ आता हो। तो अचानक से देखा क्या होता है, ट्रेन का कभी कभी देखिएगा लाइट या पंखा ऑफ हो जाता है, एक बल्ब जैसे जलने लगते, छोटा ड्रीम लाइट जैसे, क्योंकि करंट का कटिंग हो जाते थे उस टाइम पे। हर ट्रेन में ही कभी ना कभी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जाने के लिए ऐसी स्थिति आप लोगों ने शायद देखे होंगे। यहाँ से जो देखा जो देखा, देखने के बाद मेरा नींद बोलिए कुछ भी बोलिए, मैंने टूटा सियालदह जाते हुए। क्या देखा,
मैं जहाँ पे गेट पे खड़ा था और सोच रहे थे कि जाके बैठ जाना, तो मैंने साइड में ही गेट का जो बगल वाली जो सीट होता है थोड़ा सा घूमते हुए वहाँ जाके ऐसे ही बैठ गया। और अचानक से वैसे ही कटिंग हुआ। ट्रेन तो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रहा है। और मैं जहाँ पे बैठा वहाँ से मैं वो दो लड़का को देख पा रही हूँ, लेकिन आवाज़ें बहुत सारे आ रहे थे, बहुत सारे। तो मेरे उतना ध्यान भी तब भी नहीं दिया जो क्या हो रहा है मेरे साथ या क्या चल रहा है इधर। अचानक से देखा एक बार, जैसे होता है ना आप बहुत ही रात में सफ़र कर रहे हो, ऐसे टाइम पे थोड़ा सा नींद भी आ जाता है। तो मैंने क्या आलस तोड़ के हुए आँख बंद करते हुए फिर आँखों को मतलब मिला, तो मेरे सामने एक इंसान बैठे हुए हैं, अपने सर को नीचे करते हुए। वो देख मतलब अगर आप एकदम नज़दीक से आप देख रहे हो, मतलब आप जिस सीट में बैठे हो उसका विपरीत सीट में वो बैठा हुआ है, बैठी हुई है, क्योंकि वो एक लड़की है, साड़ी पहनते हुए बैठी हुई है और अपने सिर सिर्फ नीचे। तभी मेरे को बहुत अचानक से एक गुज़बाम आया और दिल धड़कने लगा, जो क्या हो रहा है, ये लोग कैसे। मैंने मान लिया जो एक लड़का चढ़ती हुई भैया रुका हुआ ट्रेन से ऐसे भी कैसे भी, ऐसे ही लोकल ट्रेन का जो पायदानी है ना वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, मतलब सही से नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं है तो आप चढ़ नहीं पाओगे। कोई पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है जो उसका पायदानी जो है वो सही रहता है। लड़की लोग एक महिला कैसे चढ़ सकते हैं, ये सोचते हुए वो धीरे धीरे अपने मुंह को ऊपर उठा रही है। और विश्वास करो, मैं ये डाउट नहीं हुआ जो ये कोई हॉन्टेड चीज़ मेरे साथ घटना घट रही थी। मैं सिर्फ ये सोच में बिजी था जो क्या हो रहा है। लोग तो नहीं था, अचानक से उठा, लड़का लोग उठ सकते ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ से आया, और अभी तो नहीं था, अचानक से कहाँ से आया। ये मन ही मन सोचते सोचते जब मैं उसके और देखा पूरा पूरी, वो धीरे धीरे अपने फेस को मेरे फेस की ओर किया, मतलब नीचे था, धीरे धीरे उठाया, सर पे जो साड़ी होता है ना, देखिएगा हम लोग इंडियन में लड़की लोग कभी कभी घुमटा, उसको घुमटा लगाना पड़ता था, मतलब एक शर्म या के लिए वो लोग लगाते थे। जो मेरे जो माँ या उसको दादी था वो लोग करते थे। अभी तो ये मतलब जो चीज़ें हैं निकल चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने देखा था। और फेस मानिए एकदम से जैसे उसका कोई फेस ही नहीं है, एक अंधकार जैसे। और उस टाइम पे जैसे मैंने बोला था लाइट बहुत ही कम था, लाइट का कटिंग हो गया था, मतलब ऐसे ही अचानक कोई इंसान नहीं किया, ऐसे उसका लोगों का ट्रेन का जो सिस्टम है उसी के वजह से है। वो मेरा लास्ट याद है, मैंने वो देखते हुए जब सियालदा आया, जस्ट वो ट्रेन का जो एक स्टेशन में स्टॉप करने के बाद एक हॉर्न, या स्टेशन में घुसने के टाइम पे एक हॉर्न बजाते हैं वो लोग, उसी से मेरा नींद टूटा। और देखा कोई नहीं है, कोई नहीं। मैंने ट्रेन से वहाँ से उतरा। उतरने के बाद जैसे मानो बहुत सारे थकान महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई मतलब शरीर में कोई जोर ही नहीं है। जो एनर्जी से मैं ट्रेन में चढ़ा, घर आने के लिए काम करना पड़े रात में ही सब कुछ, मतलब मैंने प्लानिंग कर लिया था 3 दिन में देना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, रात जागते हुए काम करना पड़ेगा। वाइफ के साथ बात भी हो गया था टेक्स्ट मैसेज से, तभी तो व्हाट्सएप नहीं था, टेक्स्ट मैसेज से हो गया था। जैसे मानो मेरे को बहुत दिन से मतलब खाना नहीं मिला, ऐसे सारे चीज़ महसूस करते करते कैसे भी करके मैं स्टेशन से बाहर निकला, अपने मुंह हाथ में पानी देते हुए। तभी बाजे 12:10, इतना मतलब रात। कोलकाता के शहर में इतना रात कोई बड़ा रात नहीं है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं लेकिन जैसे मानो बहुत रात हो गया है ऐसे आसपास देखने को मिल रहा है। मैंने क्या किया, घर में एक फ़ोन लगाया, जो मैं अभी अभी ऐसे उतरा ट्रेन से बाहर निकल के बस पकड़ने की या कुछ भी मिलता है, घर जा रही। अब घर का जो दरवाज़ा है, मतलब जो मेन डोर है, उसको ओपन करके रखना। अचानक से याद आया जो उस दादा को भी एक बार फ़ोन करना चाहिए, जो मैं पहुंच गया हूँ। तो उसको ऐसे ही फ़ोन लगाया,
लेकिन शरीर बहुत ही दुर्बल महसूस कर रहे थे उस टाइम पे। जो दादा मेरे सही से पहुंच गया, अभी सियालदा में हूँ, अभी बस पकड़ के घर में जाऊँगा। फ़ोन रिसीव भी किया। फिर अचानक से देखिए मेरे को क्या हुआ, मेरे को मालूम नहीं है, अभी भी मालूम नहीं है। जो उसको पूरा चीज़ें मैंने शेयर किया, दादा ऐसे 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 मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने बोला ट्रेन नंबर था, अभी ये नंबर में देखिए डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मेरे को याद है ज़रूर, क्योंकि घटना जब घटते हैं ना आपको बारीक बारीक छोटा छोटा चीज़ भी याद आ जाता है। तो मैंने बोला ये ट्रेन पकड़ा था और लेडीज़ कमरा, मतलब इंजन से जो फर्स्ट जो लेडीज़ कमरा पड़ते हैं, देखिए एक लोकल ट्रेन में 2 लेडीज़ कमरा होता है, एक पीछे में एक सामने में। मैं सामने वाला मतलब जो लेडीज़ कमरा था वहाँ से चढ़ गया था। तभी जाके उन्होंने बोला अरे भाई तूने तो बहुत गलत, लेडीज़ कमरे में उतने के लिए कौन बोला, क्योंकि ट्रेन का जो नंबर आप बता रही है, क्योंकि वो लोग देखिए वो लोग लोकल इंसान है, ये सारी चीज़ के बारे में जानते होंगे या कैसे। मेरे बोलने से ही मतलब जो चीज़ें मैंने बयान किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताया जो खास था। ये एक हॉन्टेड कमरा है जो आपको बहुत सारी चीज़ जैसे मान लो खुद बोल रहे थे, मतलब वो सारी बातें मैं उसको बोला नहीं, मैं सिर्फ एक घटना बोला मेरे साथ ये ऐसे ऐसे हुआ, मैं सो गया था या सेंसलेस हो गया था कुछ मालूम नहीं यहाँ के ये से। लेकिन बीच का जो घटना है जो मैंने बहुत सारे बातें सुन रहे थे, 2 लड़का को देखा, ये सारे चीज़ नहीं बताए थे, उन्होंने खुद हमको बताया जो ऐसे ऐसे चीज़ लोग देखते रहते हैं। वो कमरा इस ट्रेन का, इस नंबर वाले जो ट्रेन है, जो लास्ट ट्रेन से पहला जो ट्रेन है, जब ये सियालदह की ओर जाते हैं ये कमरा एकदम से हॉन्टेड बन जाते हैं और बहुत लोगों ने बहुत कुछ इस ट्रेन में महसूस किया। तभी जाके हमको सारी चीज़ समझ में आया। भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया उस टाइम पे मैंने, जो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ मैंने देखा। हो सकता है मेरा उस टाइम पे जो ऑरा था, जो आपका पास पास जो एक ऑरा होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग था, या कुछ ऐसे अच्छे कर्म का जो फल जो होता है ना, कार्मिक अकाउंट का जो फल होता है वो सही था। क्योंकि जो मैंने खुद देखा था आज भी ये उनको याद है, इसलिए आप लोगों के साथ लिए शेयर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ट्रेन जब भी ट्रेन में चढ़ो ऐसी चीज़ देख कर चढ़िए, क्योंकि ट्रेन या कोई भी ऐसे सिचुएशन पे हम लोग कुछ ना कुछ रात में देखते रहते हैं। बहुत सारे चीज़ें मैंने ये तो मेरे साथ खुद घटा था ऐसे, मतलब उसके बाद से बहुत सारे चीज़ लोगों के पास से मैंने सुना जाना, जो किसी के साथ ये हुआ, किसी के साथ वो हुआ, और एक्सीडेंट भी हो जाता है कभी कभी। तो यही रहा मेरा कहानी बैरकपुर लोकल का, रात 11:30 का। तो चलिए रखता हूँ वीडियो को, वेरी सॉरी, मैं बहुत ही इसको अनकट रखूँगा, नेचुरल बता रही हूँ। अगर ये घटना को आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को अगर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।